क्वेश्चन है प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल आर 1.01 एंड 1.02 एटमॉस्फेयर रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। यहाँ पे दो सोप बबल है, उसके यहाँ पे क्या दे रखे है, सोप बबल, दो मेम्ब्रेन होती है, बीच में सोप सॉल्यूशन होता है। तो इनसाइड जो प्रेशर है वो इस केस में P1 की वैल्यू दे रखी है 1.01 और एक दूसरी सोप बबल है जिसके इनसाइड जो प्रेशर दे रखा है वो कितना दे रखा है 1.02। तो बाहर कितना होता है P नोड के बराबर, तो यानी कि P1 माइनस P नोड की जो वैल्यू है, इसका रेडियस मान लो R1 है तो ये क्या हो जाएगा 40/R1 के, और इसका रेडियस मान लो R2 है, तो यहाँ पे अंदर प्रेशर है मान लो ये P2, यहाँ पे है P नोड, तो P2 माइनस P नोड की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी 40 में R2 के बराबर, ये आएगी आपके पास। तो P1 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 1.01 एटमॉस्फेयर माइनस ये 1 atm हो जाएगा इक्वल टू 40/R1, तो यहाँ से आ जाएगा 0.01 इक्वल टू 40/R1 और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1.02 माइनस 1, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर बाहर क्या कितना होता है 1 atm होता है, और ये दे रखा है अंदर जो दे रखा है 1.01 atm और 1.02 atm इक्वल टू 40/R2, तो आ जाएगा 0.02 इक्वल टू 40/R2, दोनों का रेशियो ले लो। तो यहाँ से अगर रेशियो लेंगे 0.01 डिवाइड बाई 0.02 इक्वल टू 40/R1 इंटू में R2/40, ये इससे कैंसिल किया जाएगा 1/2 इक्वल टू R2/R1, यानी कि R1/R2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 2/1। तो रेडियस का जो रेशियो है उसका क्यूब कर दो, वो क्या हो जाएगा वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम का रेशियो जो होगा V1/V2 की वैल्यू ये क्या आ जाएगी 8/1 के बराबर। अगर एरिया का रेशियो पूछ लेता तो रेडियस का स्क्वायर कर दो, क्योंकि वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R क्यूब, तो 4/3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा रेशियो केस में, तो 8:1। सी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा।